हेलो दोस्तों। वेलकम टू बैक आवर चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो दोस्तों, इडोटेरिया के द्वारा जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसके अंतर्गत फटाफट 100 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें एक वर्ष के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। सेकंड है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो ये पंजाब है। अगला है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? ये पंजाब है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये वाराणसी हो जाएगा। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये उत्तराखंड है, जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो ये उड़ीसा राज्य के विधानसभा को। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये आपका स्टेट बैंक हो गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ये कोलकाता। 13 नंबर है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ये चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त का शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के विधानसभा को धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो ये राजस्थान। 15 नंबर है, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो ये केरल पर्यटन को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में शुरुआत की गई है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ये आपका दिल्ली विधानसभा हो जाएगा। 19 नंबर है, भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, जो सौर एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये तेलंगाना राज्य को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? चेन्नई में किया गया। भारत में 45 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये जैसलमेर राजस्थान में मिले हैं। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो ये कर्नाटक में देवदासी प्रथा प्रस्तावित किया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल बन गई है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? तो आपका असम में की गई है। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो यह आपका अमरावती में होगी। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये सिक्किम में घुमंतू गांव लॉन्च किया गया है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये आर्यकुल पुलिस स्टेशन केरल। नेक्स्ट है, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन है बनी है? तो ये प्रजक्ता कोहली बन गई है। नेक्स्ट है, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल के किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो ये
IGIT मणिपुर के साथ समझौता किया गया है। 31 नंबर है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया। अगला है, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बन गया है? तो ये बांग्लादेश संयुक्त राज्य में शामिल होने वाला देश बन गया है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो कैशलेस स्वीडन बन गया है। अगला है, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दिया है? तो ये उरुग्वे के द्वारा किया गया है। अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बन गई है। 40 नंबर है, दुनिया के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून को चुना गया है। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो ये चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो ये बांग्लादेश का। 43 नंबर है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये अपना भारत। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त किया गया है? तो सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो DBS बैंक को सुरक्षित बैंक का खिताब दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में स्थापित की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में शुभारंभ किया गया है। भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेटेड गर्ल्स को चुना गया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? ये मलेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो ये नेपाल हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। अगला है, हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? ये रूस है। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को असुरक्षित देश घोषित किया गया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये भारत ने 20% इथेनॉल का लक्ष्य पूरा किया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो ये भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, किस क्रिएटर को ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 में भोजन भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? SBI बैंक को दिया गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका बाहर हो गया है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन
पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेजर। नेक्स्ट है 64 नंबर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रोयोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी बॉम्बे। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR IGIB के द्वारा किया गया है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट हो जाता है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? आंध्र प्रदेश के द्वारा ये रखा गया नींव। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में की जाएगी। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन हो जाता है। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। पर्यावरण एवं परिस्थिति 76 नंबर है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये केरल हो जाएगा। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ये पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये फिलीपींस के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध संगठन को मिला है। किस राज्य को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र के तटों को मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा विशेष बजट पेश किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉटिंग चैंपियन कौन बनी है?
अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को विकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। दुनिया की सबसे फुटबॉल क्लब सॉरी दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्सन कार्लसन ने जीता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।